नाउ हिरॉन्स फॉर्मूला में क्या होता है, हिरॉन्स फॉर्मूला वाज गिवन टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि हिरॉन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में ही लगेगा, करेक्ट। अभी तक हमने ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए आज तक हमने दो चीजें सीखी थी। एक तो सीखा था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेट्स से दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ एबीसी, देन इन दैट केस अगर ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है, तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता था हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मेरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी है और इन दैट केस अगर मेरे पास लेट्स से ये एक ट्राइंगल है एबीसी with AD as perpendicular, तो इस केस में मेरा हो जाता था एरिया हाफ इंटू AD इंटू BC, करेक्ट। ये सब हमने बचपन में सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है हाफ बेस हाइट, अगर मेरे पास बेस दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो भी मैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ यूजिंग हाफ बेस हाइट। और द थर्ड थिंग दैट आई माइट हैव लर्न अर्लियर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर नहीं भी करा लर्न तो इसको मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे निकलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। उसका फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इज √3/4 a²। इसका ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। एक बार ये आप लिख लो, इसके बाद मैं आपको इसी का एरिया प्रूव करके दिखाता हूँ। इन तीन ट्राइंगल्स का एरिया अगर हमें समझ में आ गया, इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम निकालने के लिए हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर स्केलीन ट्राइंगल है, या कोई भी अलग टाइप का ट्राइंगल है, टू फाइंड द आंसर आई विल हैव टू यूज हिरॉन्स फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का प्रूफ आपको बता देता हूँ। नाउ टू प्रूव फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये मेरे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है विद ईच साइड एज ए, ठीक है, हर साइड ए है, और मान लो ए से हम डी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तुम कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगा के कर सकते हो कि BD और DC इक्वल होगा, है ना। BD और DC इक्वल हो जाएगा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि आप देख लो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी भी लगाऊं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है और ये 90-90 है, तो बाय RHS आई कैन से ट्राइंगल ADB इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। कॉन्ग्रुएंसी आपने 8th में पढ़ी थी, राइट। सो अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आई कैन से BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। हमें बस इतना पता करना था कि BD और DC इक्वल है। अब इसका मतलब हो गया BD की लेंथ हो गई a/2 और DC की लेंथ हो गई a/2, करेक्ट। दोनों की लेंथ a/2 हो गई। और अब देखो इन ट्राइंगल ADC, राइट, ट्राइंगल ADC में इफ आई पुट पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से AD² प्लस CD² इज इक्वल टू AC²। अब AD की लेंथ मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, इक्विलेटरल एरिया का ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे। तो बस ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल का एरिया का मैंने तक आज तक फॉर्मूला सीखा था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस तो मेरे पास पता है कि A है, हाइट नहीं पता, तो मैं हाइट निकाल रहा हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने कहा अगर AD परपेंडिकुलर है तो दोनों जो हो जाएंगे BD and DC will both be a/2, AC is A, so I can find AD using Pythagoras theorem। AD क्या हो जाएगा, AD² हो जाएगा AC² माइनस CD²। अब AC की वैल्यू क्या है A², CD की वैल्यू क्या है a/2, तो A²/2 का होल स्क्वायर A²/4 हो जाएगा, तो AD² क्या हो जाएगा 3A²/4। तो दैट इम्प्लाइज AD क्या हो जाएगा √3A²/4। अब इसमें से देखो जो जो दो बार है वो बाहर ले लो, मतलब 4:2 तो 2 बाहर आ गया, A² का A बाहर आ गया, तो AD की वैल्यू आ गई √3/2A। हमने क्या करा जो ऑल्टीट्यूड था उसकी वैल्यू निकाल ली, और उसकी वैल्यू निकल के आई √3/2 इंटू A या a/2 इंटू √3।
अब मैंने तुम्हें कहा मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, हाफ बेस हाइट होता है। अगर मुझे बेस और ऑल्टीट्यूड पता हो, बेस मुझे इस केस में ए पता था, ऑल्टीट्यूड नहीं पता था, वो अपन ने अभी निकाल दिया, √3/2 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया √3/4 A²। यही तो होता है ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, जो अभी अपन ने पीछे सीखा था। सो ये डायरेक्ट A² और फॉर्मूला याद माइनस रखना है। C बार और अब हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला लगता है, अगर ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एक साइड ए दी हुई है, एक साइड बी, ABC छोटा जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स को डिटरमाइन कर रहा है। ABC जो छोटा हमने लिखा है दैट इज साइड AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इन दैट केस अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आई यूज हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला में सीधा सीधा दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो एक चीज होती है सेमी पेरीमीटर, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एक्चुअली में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम कर दो और बाय 2 कर दो, उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब एरिया जो होता है इन केस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। आपने एक बार s निकाल लिया, उसके बाद आप यहाँ पे s को रिप्लेस कर दो, किसी टर्म में आएगा, ABC की कुछ वैल्यूज होंगी, आप पुट करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। s को इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देख लेते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, क्या करेंगे। थ्रू एन एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ दे रखी है। ठीक है, मैं साइड्स की लेंथ हमें जो दे रखी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, 52, 56 और 60। 52, 56 और 60 साइड्स की लेंथ दे रखी है। अब पहले S निकालो, इसका एरिया निकालना है। S निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C बाय 2, 52 प्लस 56 प्लस 60 बाय 2, 52 प्लस 56 प्लस 60 करो तो ये आ जाएगा 168/2 विच विल कम आउट टू बी 84। S मेरा आ गया 84। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में आप पुट कर दो इसको। S तो 84 है, S माइनस ए क्या हो जाएगा, 84 माइनस 52, 84 माइनस 56 और 84 माइनस 60। ठीक, अब देखो क्या आता है, 84 इंटू 84 माइनस 52 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 32, इंटू 84 माइनस 56 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 28, इंटू 84 माइनस 60 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 24। अब इसमें से जो नंबर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अपन ने पढ़े थे 8th में, स्क्वायर रूट है अगर, तो जो भी नंबर दो बार आ रहे हैं उनको हम बाहर ले सकते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनको हम बाहर लेते जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब इसके बाद तुम क्या करना, इनको इनके मिनिमम टर्म्स में ब्रेक कर देना, लीस्ट फैक्टर्स में ब्रेक कर देना। जैसे 84 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 इंटू 6 होता है। ठीक है, फिर 32 को कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कर देता हूँ जिससे कि मैं पूरा यहाँ पे यूज कर पाऊँ। फिर यहाँ पे 28 को मैं 2² इंटू 7 बोल सकता हूँ, 4 इंटू 7 होता है, 4 क्या है 2², और 64 को 2² इंटू 6 बोल देता हूँ एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब देखो इसमें से 2² जो भी दो बार आ रहा है वो बाहर लेते जाओ। यहाँ पे 6 को भी तुम 2 इंटू 3 लिख लो, चलो एक बार को, इंटू 2 इंटू 3। अब देखते हैं, यहाँ पे दो बार 2 आया तो एक 2 बाहर हो गया, यहाँ पे दो बार 3 आया तो एक 3 भी बाहर आ गया। करेक्ट, फिर आगे बढ़े, दो बार मेरे पास 7 आ रहा है, एक ये 7 एक ये 7,
तो एक 7 भी बाहर आ गया। और उसके बाद अब देखो 2 स्क्वायर तो 2 × 2 4 बाहर ले लो, और 2 × 2 की पावर 5 2 की पावर 6 हो गया, मतलब 2 क्यूब बाहर ले लो। इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8 इंटू 8 × 4 32 × 7 × 3 × 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1344। इस तरह से हम कोई भी कभी भी क्वेश्चन अगर इरॉन्स फॉर्मूला का होता है तो हम इस तरह से इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 3:4:5। Length of sides of a triangle are in ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144. Find the area of triangle and height of corresponding to longest side. Height corresponding to longest side. अब 3:4:5 हमें रेशियो दिया हुआ है साइड्स का, और उन सारी साइड्स के लेंथ का सम 144 है, तो तुम x निकाल सकते हो, साइड्स निकाल सकते हो इंडिविजुअली। साइड्स आ गई, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ट्राइंगल में पुट करो और हिरॉन्स फॉर्मूला करके एरिया निकालो उसका। ठीक, इसमें हमें दिया हुआ था लेंथ ऑफ साइड्स आर इन रेशियो ऑफ 3:4:5 और पेरीमीटर दिया हुआ है 144। तो हम कह सकते हैं 3x + 4x + 5x जो है वो 144 है, करेक्ट। तो अब इसको सम करो, 5 + 4 ये हो जाएगा 12x = 144, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब साइड्स क्या हो जाएगी, a है 3x तो हो गई 36, b साइड है 4x तो हो गई 48, x की जगह 12 डाल दिया, राइट। और c साइड है 5x हो गई 5 × 12 60। अब a b c मिल गया, s निकाल लो, s क्या होता है a + b + c/2, है ना। a + b + c/2 करा तो मेरा s आ गया यहाँ पे 144/2 विच इज 72। ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c। ये हो जाएगा 72 × 72 - 36 इज 36 इंटू 72 - 48, राइट। 72 - 48 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 24। 24 और नेक्स्ट है s - c 72 - 12 विच इज। 12 अब 12 देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 72 को अब मैं थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करता हूँ, 36 × 2 लिख सकता हूँ, इंटू 36 है। 24 को 12 × 2 लिख सकता हूँ और इंटू 12 है। अब देखो दो बार क्या आ रहा है, 36 2 और 12, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑफ द ट्राइंगल विच इज 864। मल्टीप्लाई करोगे तो 864 आ हाँ जाएगा। सर। नेक्स्ट पार्ट में इसी में दे रखा था फाइंड द ऑल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड। अब देखो हमें क्या मिल गया, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें एरिया पता है, इसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो 60 है। अभी हमने सारी साइड्स निकाली ना, यहाँ पे लार्जेस्ट 60 है, एक 40 है और एक 36 है। हमें एरिया पता है, अब वो कह रहे हैं लार्जेस्ट साइड पे जो ऑल्टीट्यूड है उसकी कितनी लेंथ होगी ये बताओ। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ भाई एरिया जो है 864 वो क्या होगा, हाफ इंटू ये ऑल्टीट्यूड मान लो h इंटू लेंथ ऑफ साइड विच इज 60, है ना। 60 वाली साइड पे जो ऑल्टीट्यूड है उसकी लेंथ निकालनी है, तो मैंने इसको कह दिया 864 विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया मैं हाफ इंटू बेस एज 60 और हाइट एज ये h तो ले ही सकता हूँ। अब यहाँ से h निकालो तो ये क्या हो जाएगा 230 था, 30 नीचे चला जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 28.8 सेंटीमीटर। विल ट्राई टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्वल साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर, देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर, base measures 24 सेंटीमीटर, आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सच ट्राइंगल। ठीक, हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा क्योंकि और कुछ तो लग नहीं रहा। हिरॉन्स फॉर्मूला के लिए आप फटाफट एक बार विजुलाइज करने के लिए ना हमेशा ज्योमेट्री में बना लिया करो फिगर, सो दैट यू आर क्लियर कि अपन कर क्या रहे। नाउ आई हैव टू फाइंड हिरॉन्स फॉर्मूला में सबसे पहले चीज हमें s निकालनी होती है। s क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स
तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिया बाय 2, सेमी पेरीमीटर होता है राइट एस, तो हमने सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2 कर दिया। अब ये हो जाएगा 26 प्लस 24 बाय 2, दैट बिकम्स 50 बाय 2 विच इज 25। एस मेरे पास आ गया 25। अब मुझे आगे सॉल्व करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी देखा था। एरिया का फॉर्मूला लिखा था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट कर दो सारी वैल्यूज, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 माइनस 12, 13 इज 12, 25 माइनस 13 इज 12 इंटू 25 माइनस 24 विच इज 1। अब यहाँ पे देखो ये है 5 स्क्वायर और ये है 12 स्क्वायर। रूट में तुमने पढ़ाई है, 5 इंटू 12 बाहर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमेशा यूनिट के साथ लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। इस केस में मेरा एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल विल कम आउट टू बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये वाला रीजन जो है ये शेडेड रीजन है, करेक्ट। इसका एरिया फाइंड करना है। आप देखो ये 120 दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है और 24 26 बाकी की साइड जो है दूसरे ट्रायंगल की। नाउ आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, फिर छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी कर लेता हूँ साथ साथ में। अब देखो इसमें हमें पहले तो एस निकालना होगा, बड़े ट्रायंगल का सॉल्व करते हैं। बड़े ट्रायंगल के लिए एस हो गया 120 प्लस 122 प्लस 22 बाय 2। ए बी सी आप किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने ए 120 को मान लिया, बी 122 को मान लिया और सी 22 को मान लिया, ठीक है। अब मैं अगर एस निकालू सेमी पेरीमीटर, तो दिस विल कम आउट टू बी 264 बाय 2 विच इज 132, है ना। 264 बाय 2 132 आ जाएगा। अब एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस क्या है 132 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22, ये हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 132 इंटू 132 माइनस 26 विल बिकम 126 माइनस 120 120 सॉरी विल बिकम 12 इंटू 10 इंटू 122 माइनस 26 हो जाएगा मेरा 122 माइनस 22 हो जाएगा 110, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट फैक्टर में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11, 130 को 12 इंटू 11 लिख दिया, इंटू 12 तो है ही, 110 को 11 इंटू 10 लिख दिया, इंटू 10। अब दो बार 12 है तो एक बार 12 बाहर आ जाएगा, दो बार 11 है, एक बार 11 बाहर आ जाएगा, एक बार 10 बाहर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 1320। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। शेडेड रीजन के लिए मुझे एबीसी का ट्राइंगल का एरिया चाहिए और मुझे अंदर वाले बीडीसी का ट्राइंगल का एरिया चाहिए। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा बीडीसी आ जाएगा, मतलब शेडेड रीजन आ जाएगा। अब अगर बीडीसी का मुझे एरिया चाहिए वो देख और लेते मुझे 108 आ रहा है किस चीज में। आंसर। दूसरा डीबीसी ट्राइंगल में साइड्स हमें क्या दे रखे हैं, डीबीसी में हमें दे रखे हैं 24 26 और 22, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 26 प्लस 22 बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 50 प्लस 22 72 बाय 2 विच इज 36। अब एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 26 इंटू 36 माइनस 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू 36 माइनस 24 हो गया 12 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा तो 14, ये आंसर आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ, एक बार वापस देख लेते हैं। 36 माइनस 24 इज 12, 36 माइनस 26 इज 10, 36 माइनस 22 इज 14। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 3, तो 12 स्क्वायर हो गया, इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 को भी ब्रेक कर लो, चलो 2 इंटू 5 बोल सकते हैं, और इंटू 2 इंटू 7, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 इंटू 2 रूट ऑफ
35 इंटू 3105। ठीक, अब 12 इंटू 2 हो गया 24√105। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 1320 माइनस ये वाला ट्राइंगल का एरिया विच इज 24√105। तो ऐसे मैं आंसर निकालूंगा। √105 कभी कभी दे रखा होगा, नहीं दे रखा होता तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी और फिर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने रॉन्स फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला यूज करके पहले ऐसा आया 132, फिर रॉन्स फॉर्मूला में सारी वैल्यू डाल दी, सॉल्व करा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1320। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरे वाला ट्राइंगल देखा। दूसरे वाले ट्राइंगल में हमने छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला। उसके लिए क्या करा 24, 26, 22 सम करके डिवाइड बाय 2 36 आ गया सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूले में पुट कर दिया तो यहाँ सिंप्लीफाई करके है 24√105। अब फाइनल आंसर तुम लिख सकते हो 1320 माइनस 24√105, क्योंकि बड़े ट्राइंगल में से अगर छोटा ट्राइंगल में माइनस कर दूंगा, इस पूरे ट्राइंगल में से अगर छोटा ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 1320 माइनस 24√105। स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूँ, ये तुम यूज कर सकते हो कभी भी, और इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। एक मेथड तो वो है कि 105 को लॉन्ग डिवीजन यूज करो और सिंप्लीफाई कर दो, जो हमने एट्थ में सीखा था कि अगर कभी रूट निकालना होता है स्क्वायर रूट तो लॉन्ग डिवीजन वाला एक लॉन्ग मेथड था ना, जिसमें हम डिवीजन करते जाते थे और रूट की वैल्यू निकालते थे। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो मैं अब बता रहा हूँ, ये स्मार्ट वे है ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 105 के क्लोजेस्ट होल स्क्वायर ढूंढो। तो इसके जब क्लोजेस्ट है एकदम वो है 10, विच इज 10 का स्क्वायर इज 100, और 11 का स्क्वायर इज 121, है ना। अब 104 105 जो है, मतलब वो 100 से 121 के बीच में लाई कर रहा है और इट इज क्लोजर टू 105, क्लोजर टू 100, राइट। 105 इज क्लोजर टू 100। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसका आंसर लिख दूंगा 10.1। मतलब व्हाट आई विल डू इज जो भी पिछला परफेक्ट स्क्वायर है वो उठाऊंगा और उसके आगे कोई भी डेसिमल डाल दूंगा, बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि वो किससे कितना पास। जैसे 105 जो है वो 100 के पास है, तो इसलिए मैं इसका स्क्वायर रूट लिख दूंगा 10.1, एक डिजिट में ही रखूंगा। अब देखो, अगर मैं 24 को 10.1 से मल्टीप्लाई करूंगा और -1320 करता हूं तो देखता हूं आंसर क्या आता है, राइट। अगर मैं लेट्स से 24 को मल्टीप्लाई करता हूं विद 10.1, तो 10.1 कहाँ से आ गया? 100। 105 के सबसे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 100, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर जो 105 के इस तरफ है वो है 121। जिन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में वो लाई कर रहे हैं नंबर, उन दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स को देखो। और अब जैसे 105 इज क्लोजर टू 100, तो 10 के पास में कोई एक डेसिमल डिजिट एज्यूम कर लो और वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 105 के केस में हम कह रहे हैं 10.1 इज माई आंसर, ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोज वही आएगा। तो अगर आप ढंग से करते हो, अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस करके भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, बट टू जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन, हम 124 को मल्टीप्लाई करते हैं विद 10.1, तो मुझे मिल जाएगा 1320 माइनस ये हो जाएगा 242.4, और जब इनको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1077.6, विच विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द फाइनल आंसर। इसलिए ये मेथड सही है और चल जाता है। नहीं तो मैंने कई बार बच्चों को देखा 105 कैलकुलेट करने जाते हैं और कैलकुलेट ही नहीं कर पाते तो मार्क्स कट जाते हैं, या फिर वो आंसर यहीं छोड़ देते हैं तो भी मार्क्स कट जाते हैं। So in order to get full marks, what I'll do is I'll tell you this method, और मैं किसी भी स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन अभी आपको करके दिखा सकता हूँ इन सेकेंड्स। जैसे कि अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम बात करें 241 के स्क्वायर रूट की, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर रूट आएगा आप देखो कि वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास है। तो 256 होता है ऑफ 16, है ना, और 256 होता है 16, और 225 होता है 15 का। 225 होता है 15 का, 256 होता है 16 का। अब ये इनके बीच में टूवर्ड्स 256 है, राइट, ज्यादा टूवर्ड्स 256।
तो इसमें मैं आंसर लिख दूंगा 15.6। आपको चाहिए तो आप एक बार कैलकुलेट करके भी देख लो। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं 291। 291 देखो किसके किसके पास है। 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 289 से पास है, 17.1 लिख दो या 17.05 लिख देते, कुछ भी लिख सकते हो। 17.1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 1 डिजिट तक करता हूँ, उससे जनरली आंसर ठीक आ जाता है ना। अब जैसे यहाँ पे हमने 17.1 लिखा, अगर आप सही में भी वैल्यू देखोगे तो 17.05 होगा, राउंड ऑफ करोगे तो 0.1 ही हो जाएगा। मैं 1 डेसिमल तक इसलिए करता हूँ क्योंकि उससे राउंड ऑफ में आंसर सही आ जाते हैं। आप 2 डेसिमल भी कर सकते हो बट बहुत ज्यादा एजम्पशन हो जाएगी, इसलिए मैं जनरली 1 पे करके छोड़ देता हूँ। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब 528 देखते हैं। 528 में अगर मैं देखूं तो पहले तो मुझे ढूंढना है कि किसके स्क्वायर्स के पास है। सबसे पहले तो वो है 200 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 23 का मैं हमने देखा वो होता है 529, 24 का हमने देखा वो होता है 576। इनके बीच में लाई कर रहा है, इनफैक्ट 23 से बहुत मतलब जस्ट पहले लाई कर रहा है 528, राइट। तो तुम क्या लिख दोगे, 22.98 लिख सकते हो या 22.9 पे छोड़ सकते हो, है ना। तो ये करके आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा 23.98 और सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर है 22.97 समथिंग समथिंग, राउंड ऑफ करोगे तो 22.98 ही आ जाएगा। So without actual calculation in seconds you can find square roots। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत सालों साल चलेगी अगर ढंग से सीख लोगे। कुछ नहीं करना है, तुक्के मारने हैं, बट थोड़ा सोच समझ के। एक और एग्जांपल कोई लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 756 हम कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। मुझे पता है 20 से 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 28 27 का होता है 729 और उसके बाद 28 का होता है 784। अब इनके बीच में लाई कर रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, 29 से 84 जो है ये हो जाएगा 6 7 2 56। 56 का हाफ कर लो तो 28, 28 ऐड करके देखो तो तुम्हारा मतलब मैं मिडिल पॉइंट देख रहा हूँ क्या आ रहा है, तो ये 757 है, तो ऑलमोस्ट मिडिल में है। तो आप क्या करो 27.5। सही आंसर इसका है 27.49। हमने 27.5 निकाला, ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या करो, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जिनके पास है वो वैल्यू, फिर उनकी मिड वैल्यू ढूंढो, फिर मिड वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 756 है तो 757 के जस्ट पहले तो मैंने बोल दिया 27.5, सही में आंसर है 27.479, राउंड ऑफ करोगे तो 27.5 ही आएगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD, जिसकी साइड्स दे रखी है AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AC की वैल्यू है 9, BC की वैल्यू है 40 और AD और DC की वैल्यू हमें दे रखी है 28 और 15। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AC ज्वाइन कर दिया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना मुझे नहीं आता, मुझे तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है थ्रू हेरोन्स फॉर्मूला। तो अब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास AC एक लाइन आ गई सर AC की, और अब हम क्या करेंगे, इसको AB पता है BC पता है, हम पाइथागोरस लगाएंगे और AC निकाल लेंगे। AC निकालने के बाद जैसे ओजस कह रहे हैं 41 AC आया तो आप लोग निकालो 41 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल में हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और सेकंड फर्स्ट ट्राइंगल में हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड ट्राइंगल में भी हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वो लगाना थोड़ा ओवरकिल हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे पता ही है कि ये 9 जो है ऑल्टीट्यूड है, BC जो बेस है, तो मैं हाफ बेस हाइट लगा लूंगा, इजीली आ जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला से बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकाल लो हाफ बेस हाइट लगा के, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकाल लो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के, दोनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा व्हिच विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो मैं अभी साथ साथ सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसमें देखो हमें AC निकालना है पहले, तो AC कैसे निकलेगा, रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट विल बिकम come out to be 81 plus 1600 1681 which is 41। अब ABC का तो एरिया हाफ इंटू 9 इंटू 40 हो जाएगा,
वो हो जाएगा 180। अब अपन एडीसी का एरिया निकाल लेते हैं। एडीसी का एरिया का निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, जो कि हो गया 41 प्लस 15 प्लस 28/2। अब क्या करो, 41 प्लस 15 हो जाएगा मेरा 56 प्लस 28। 56 प्लस 28/2, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है उस केस में 82/2, 84/2, जो कि हो गया 42। अब एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S विच इज 42 इंटू S माइनस है, तो 42 माइनस 28, 42 माइनस 15 और 42 माइनस 41, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 42 इंटू 42 माइनस 28 हो जाएगा 27, सॉरी 27 इंटू 14, 42 माइनस 28 14 हो गया, 42 माइनस 15 27 हो गया, इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 42 को तुम क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 7, करेक्ट, और 27 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 3, 14 को लिख सकते हो 2 इंटू 7। तो इसमें से अगर देखोगे तो एक 3, दूसरा 3, एक 7 और एक 2 बाहर आ जाएगा। 6 को 2 इंटू 3 लिख लोगे तो ये सब हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये तुम्हारा आता है 126। अब टोटल एरिया क्या हो गया, 126 प्लस 180। टोटल एरिया विल बी 126 प्लस 180 विच इज 306 एंड दैट विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD in which BC is equal to 12, CD is equal to 17, BD is equal to 25। पहले तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, फिर उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड AE फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन टू BC। अब लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है AE ऑन BC। ठीक, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, फिर उसको इंटू 2 कर दोगे। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो डायगोनल से हाफ हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा एक डायगोनल पे, उसका ट्वाइस हो जाएगा पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। तो वो यूज करके आप पैरेललोग्राम का एरिया पहले निकालो। पहले तो ट्राइंगल का निकालो। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। सेमी पेरीमीटर वुड बी 25 प्लस 12 प्लस 17/2। 25 plus 17 plus 25/2 will be half of 54 which is 27। अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे आ जाएगा, 27 इंटू 27 माइनस 25 is 2 इंटू 27 माइनस 17 is 10 इंटू 27 माइनस 12 which is 15। अब इसको अपन स्प्लिट करें, 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 और फिर उसके बाद हम इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 कर लेंगे। अब देखो एक 3 बाहर आया, एक और 3 बाहर आया, एक 2 आया, एक 5 आया, 5 2 10 और 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 90 दैट इज 180। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया 180 है, बेस है 12, हाइट हमें निकालनी है विच इज AE। तो अब इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा हाइट एज 15 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड then find the ratio of the area of new triangle thus formed and the given triangle। तो एक ट्राइंगल है, उसकी सारी साइड्स डबल कर दी। अगर A है तो 2A कर दी, B है तो 2B कर दी, C है तो 2C कर दी। नाउ वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ये निकालना है। पहले एक ट्राइंगल में ABC साइड ले लो, दूसरे में 2A 2B 2C ले लो और फिर सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है। देखो अब इसमें क्या करना है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स हैं A B और C। ठीक, एक दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी साइड्स हैं 2A 2B और 2C। करेक्ट। अब पहले वाले में S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C/2। दूसरे वाले में S क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C/2 विच इज A प्लस B प्लस C।
अब पहले का एरिया निकालो, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू इंटू एस माइनस ए, एस को रख दिया ए प्लस सी प्लस बी बाय टू माइनस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू माइनस सी। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो तो तुम्हें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी बाय टू इंटू ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि माइनस टू ए हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए विल बी बी प्लस सी माइनस ए, और फिर हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, और हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 निकाल लेते हैं, जिसका हमारे पास एस था ए प्लस बी प्लस सी। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस की जगह आप रख दोगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ए अब क्या है, 2a है क्योंकि साइड तो डबल है। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b और ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। ठीक है, अब इनको वो करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करते हो फर्दर तो तुम्हारी ए की वैल्यू A2 की वैल्यू निकल के आएगी रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी और बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब देखो नीचे A1 क्या है, ये A2 क्या है, ये इनको डिवाइड कर लेते हैं। A1 को मैं यहाँ से अगर A1 को A2 से डिवाइड करूं, यहाँ पे एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे डिवाइड करना है, तो मैं एक बार ये रब कर देता हूँ। और नीचे वाला टर्म देखो क्या है, अगर मैं इसको A1 से डिवाइड करूं, A2 इज टू A1 निकाल रहा हूं, तो A1 से डिवाइड करना पड़ेगा। A1 में क्या आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी बाय टू था तो एक 2 आ गया, फिर बी प्लस सी माइनस ए बाय टू एक और 2 आ गया, ए प्लस सी माइनस बी बाय टू और ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। तो एक्चुअली 4 2 आए तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब 1 बाय 2 स्क्वायर यहाँ पे बाहर पे आ जाएगा। अब देखो ये सब टर्म्स कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, और 4 जो है वो ऊपर आ गया, तो A2 इज टू A1 क्या हो गया, 4 इज टू 1। अगर तुम A1 बाय A2 देखते तो 1 इज टू 4 आ जाता। ठीक है, A2 इज टू A1 आ गया, 4 इज टू 1। दिस इज लास्ट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, और सारा सर लास्ट ईयर नॉन पैरेलल साइड्स वाला था एक हम लोग। हाँ, तो अभी भी देख लो, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 11 25 मीटर लॉन्ग एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 एंड 13 मीटर लॉन्ग। हमें एरिया निकालना है इस ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ये है ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड्स हैं 11 और 25, नॉन पैरेलल साइड्स हैं 15 और 13, सब मार्क कर दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे इशू क्या है, हाइट तो पता नहीं है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। सो उस केस में मैं क्या करूंगा, आपको पता है डीसी और एबी पैरेलल है, मैं सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ टू एडी विच मीट्स एबी एट ई। अब ये भी पैरेलल हो गई, मतलब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया, CD जो होगा वो AE के इक्वल हो जाएगा विच इज 11, मतलब ये 11 हो गया, तो बचा पार्ट कितना हुआ 14, टोटल 25 है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, DC और AE इक्वल हो गया, तो AE की लेंथ 11 आ गई, तो बची लेंथ क्या है BE की विच इज 14, 25 माइनस 11 14, और CE की लेंथ भी 15 हो गई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD और CE 15 हो गया। अब आप देखो ये एक स्केलिंग ट्रायंगल बन गया, इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि हमें सारी साइड्स पता है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं इसमें। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस की वैल्यू ढूंढते हैं, 13 प्लस 15 प्लस 14 बाय 2 that will become 28 plus 14 by 2 that is 42 by 2 that is 21। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 21 minus 14 which is 7 into 21 minus 15
which is 6 into 21 minus 13 which is 8. सॉल्व करते हैं इसको. 21 को लिख दिया 7 into 3 into 7 into 6 को लिख दिया 2 into 3, 8 को लिख दिया 2 into 2 into 2. अब 2 बार 7 आया तो एक 7 बाहर, 2 बार 3 आया तो एक 3 बार, 2 बार 2 आया तो एक 2 और एक और 2 बाहर. अब 21 into 4, तो मेरा एरिया यहाँ पे आ गया 84. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये EBC हो गया 84. अब देखो इसमें अगर मुझे ऑल्टीट्यूड ढूंढना है तो मैं यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड बना सकता हूँ CF. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे पता ही है, ऑन बेस 14, तो मेरे को हाइट मिल जाएगी. CF इज माय हाइट, करेक्ट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 84 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस 14 इंटू हाइट विच इज H ले लो या इसको CF ही लिखे रहने दो या H लिख लो, जो भी लिखना है. ये 7 जा 7 1 जा 2 जा, तो हाइट आ गई 12. अब अपने पास क्या आ गया, हमारे पास जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ गया. अगर मैं एरिया ऑफ, दो तरीके से अब ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकता हूँ. या तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लूं यूजिंग फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, राइट, उससे भी आ जाएगा. या मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लूं और उसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो भी ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा. आपको जो भी करना है आप कर सकते हो. हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा के दिखा देते हैं. तो हाफ इंटू sum of parallel sides which is 11 plus 25 which is 36 into height, height is 12, ये हो जाएगा 6 दा. अब इसको सॉल्व कर लो तो 216 मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. अगर मैं पैरेललोग्राम के थ्रू करूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 11 into 12 which is 132, और 132 के एरिया में मैं 84 ऐड कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 216. इन बोथ द केस आंसर तो सेम ही रहेगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. इसी के साथ हमारा हिरॉन्स फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज में आप RS अग्रवाल से सारे कर लेना ऑल्टरनेट क्वेश्चंस, और एग्जांपल तो हमने काफी कर ही लिए हैं. सो ये अब करके अपन मिलेंगे एंड विल स्टार्ट सम न्यू चैप्टर.